आप यहाँ पर बैठे हैं, किसी से कुछ लेने के उद्देश्य से बैठे हैं क्या? किसी को ठगने के उद्देश्य से बैठे हैं यहाँ पर? है अपने अपने स्वेच्छा से आए हैं, अपने अपने गुरु महादेव के काम में आए हैं। जानते हैं कि मेरे महादेव का बैठकी हो रहा है, चलो वहाँ पर 2 बात सुनेंगे महादेव की, सुनेंगे और सुनाएंगे भी। यही उद्देश्य ना है, किसी से लेने देने का, किसी के ठगने का कोई विचार है? नहीं ना दीदी। तो हम और आप यहाँ पे शिव गुरु की बातें कर रहे हैं, क्या निश्चल मन से प्रेम है तब ना। यानी प्रेम यहाँ पे कोई लेने का की बात नहीं ना आ रहा है दीदी। जैसे अगर लेने की बात आ जाएगी तब तो यहाँ पर ठगने की बात हो जाएगी, प्रेम तब वहां से हट जाएगा। शिव शिष्यता में देखिए क्या है, शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं, शिव गुरु की बात कर रहे हैं, किसी को ठगने का विचार नहीं ना है ऐसा मन में विचार कि आपके 10 रुपये आपसे ले लेंगे, नहीं ना दीदी। शिव गुरु की चर्चा, साहब बताए हैं, शिव गुरु की चर्चा शिव गुरु की पूजा ही है। लेकिन इसको समझिए क्या है, शिव गुरु की पूजा ही है दीदी। उधर मत ध्यान दीजिए, टेक्टर में ध्यान मत दीजिए। शिव गुरु की पूजा ही है शिव गुरु की चर्चा। हम और आप शिव चर्चा को आसान समझते हैं, शिव गुरु की चर्चा शिव गुरु की पूजा ही है, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी का पूजा है। अब इसका अर्थ समझिए, हाई टेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे हाथ की पंखा को ले लीजिए, हाथ की पंखा से कितना देर आपको अपने आप को उठिएगा, और कई ठो को हवा लगेगा उससे। बगल में कोई बैठेगा तो उसको ज्यादा हवा दे दीजिएगा, है? लेकिन पूरे रूम में हवा दे दीजिएगा, सब जो बैठा हुआ आप सबको दे दे एक बार पंखा से, दे गए आप, हाथ भी दर्द करने लगेगा दीदी थोड़ी देर में, है ना। लेकिन वही अगर एसी लग जाए, एसी लगा दीजिएगा तो क्या आपको एक एक करके हवा लगेगा कि एक ही साथ सबको हवा लगेगा? लगेगा ना। तो वही है शिव गुरु की चर्चा, एसी है। और शिव गुरु और जो पूजा जो हम सब आप सब करते हैं वो हाथ की पंखा है, उसमें मेहनत लगता है। हाथ की पंखा में मेहनत लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। लेकिन एसी का, एसी के जो हवा आ रहा है उसमें क्या मेहनत लग रहा है, लग रहा है क्या? नहीं ना। एक बार जो कीजिए वो बात तो ठीक है, सब चीज में पंखों में खरीदिएगा तो पैसा लगेगा, एसी में भी पैसा लगेगा। पैसा की बात यहाँ नहीं है, बात है यहाँ पर समझने की, भाव की बात है। भाव समझिए क्या है। आपको शिव गुरु की चर्चा शिव गुरु का पूजा ही है, यानी कि ये चलता फिरता मंदिर है। इसको आसान में मत लीजिए, ये क्विक रिजल्ट देता है। क्विक मतलब अभी कीजिए अभी का रिजल्ट मिलेगा। साहब क्या बोले, आप 15 साल शिव गुरु की पूजा कर लीजिए, वो नियम से जैसे बताया है गुरु उससे कर लीजिए। शिव गुरु की पूजा नियम से किया हुआ 15 साल की रिजल्ट, और 1 महीना शिव गुरु की चर्चा ईमानदारी से कर लीजिए। ईमानदारी समझ रहे हैं ना, ईमानदारी होनी चाहिए, छल बल कल नहीं होना चाहिए उसमें, ईमानदारी। तो ईमानदारी से अगर 1 महीना गुरु की चर्चा कर लीजिए, आपके 15 साल किया हुआ पूजा का परिणाम आपको 1 महीने की गुरु की चर्चा का परिणाम उससे आगे निकल जाएगी। सोच लीजिए 1 महीना और 15 साल में कितना अंतर है। 15 साल में एक बेटा जवान होता है, हो जाता है, और आप 1 महीना पूजा कीजिए, शिव गुरु की चर्चा कीजिए, और 15 साल पूजा कर लीजिए, उससे ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। करके देखिए, आजमा के देखिए। मेरे साहब तो बोले एक बार आजमा के देखिए। हम कहते हैं चीनी तीता लगता है, आपको यकीन नहीं हो रहा है, खा के देखिए तब ना पता चलेगा कि तीता लग रहा है कि मीठा लग रहा है कि नमकीन लग रहा है। एक बार जांच करके देखिए कि मेरे गुरु कैसे हैं, क्या वो रिजल्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। उसको एक बार अपना शिष्य भाव दे करके देखिए। आपको देने के लिए आपको क्या है आपके पास, उसके पास कुछ है, आपके पास है कुछ, हम सबके पास है कुछ। महादेव तो पूरा जगत को बनाने वाले या चलाने वाले वही हैं, सबको देने वाले वही हैं, सबका आधार वही देते हैं। वो अभी चाह देंगे तो अभी हम सबको जाना पड़ जाएगा कि तो महान से महान काम काहे रहे, जरूरी से जरूरी काम रहे। अभी उसकी इच्छा हो जाएगी तो हमको यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता है। माइका लाल धरती पर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में नहीं है कोई। महादेव की इच्छा हो जाएगी तो, अब महादेव की इच्छा रहेगी तो कोई यहाँ से ले जा भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि महाकाल, जो काल है ना, कालों के काल महाकाल, काल को भी औकात नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु महाकाल है। काल जो है ना, महाकाल के अंदर में रहते हैं, काम करते हैं। हम उनके चेला है महादेव का, महाकाल का, तो काल का कोई औकात ही नहीं होता है। चलिए दीदी, आप सबको यदि अगर
मेरे गुरु महादेव की बात अच्छी लगी हो तो इस पर थोड़ा सा अमल करके देखें। कहते हैं ना कि सुनने से और ई कान से सुनने से और ई कान से निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको जीवन में उतारने से होगा। आपको 3 सूत्र दिया गया है साहब श्री हरिनारायण जी के द्वारा, दया, चर्चा और नमन। इसको ईमानदारी से करना है, इसको करने के बाद ही फायदा होगा। यदि हम आपको कोई भी डॉक्टर अगर आपको दवाई लिख देता है, दवाई जाके मेडिकल से खरीद लेते हैं और आपको कोई परेशानी है, यदि वो दवाई अगर नहीं खाते हैं या ले जा करके तका पर रख दीजिएगा तो कहिएगा मेरा बीमारी ठीक हो जाए, तो कभी होगा नहीं ना। तो वो दवाई को खाना पड़ेगा तब आप स्वस्थ हो सकते हैं। नहीं तो जैसे कि आपको 3 सूत्र दिया गया, ये 3 सूत्र 3 काम 3 टैबलेट कहिए, इसको जब तक नहीं खाइएगा, जब तक इसको जीवन में नहीं उतारिएगा तो इसका परिणाम कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको पता चलेगा कि शिव गुरु है, गुरुओं के गुरु है, महागुरु है, वो जगत गुरु है। धरती के एक व्यक्ति महादेव को अपना गुरु बना सकता है, उसको कोई शर्त उसमें नहीं है, ना ही कोई बंधन है। आप स्वतंत्र हैं, जिस हालत में हैं, जैसे भी हैं, जिस जाति वर्ण और कोई भी समुदाय के हैं, आप शिव को गुरु बना सकते हैं। आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो गुरु के पास, मेरे गुरु को सामर्थ्य है कि आपके अंदर के जो अच्छाइयाँ हैं वो बढ़ा देगा और बुराइयाँ को नष्ट कर देगा। मेरे गुरु में वो क्षमता है। और अन्य गुरु के पास जाइएगा, कहेगा बीड़ी छोड़ के आओ, पान छोड़ के आओ, खैनी छोड़ के आओ, फलना चीज, बहुत सारा चीज बोलेगा, ये सब वो सब छोड़ के आओ। आप छोड़ के जब जाइएगा, जब हम सब कुछ छोड़ ही देंगे, हम सब कुछ साफ सुथरा हो जाएंगे, जब कपड़ा मेरा साफ हो जाएगा तो हम धोबी के काय देंगे धोने के लिए? दीदी दीजिएगा।